चिंटू और जादुई चिराग। प्यारे बच्चों, ये कहानी है चिंटू की। स्कूल में जब भी चिंटू लंच लेकर जाता तो उसके लंच बॉक्स में हमेशा मैगी होती थी। आज सब बच्चे लंच में हेल्दी फूड लाए हैं ना? मैं सबका लंच चेक करूंगी। दिशा, तुम लंच में क्या लाई हो? मैम, आलू पराठा। अरे वाह, आलू पराठा, बहुत बढ़िया। अतुल बेटा, तुम्हारे लंच में क्या है? पनीर सैंडविच। बहुत बढ़िया। ऐसे ही मैडम ने सब बच्चों का लंच चेक किया। अब बारी थी चिंटू के लंच बॉक्स की। चिंटू बेटा, अपना लंच दिखाओ, आज आप क्या लाए हो? अरे, आज फिर मैगी लेकर आए हो? मैंने मना किया था ना कि रोज रोज मैगी नहीं लानी है। मुझे तुम्हारी मम्मी से फोन पर बात करनी पड़ेगी, तुम ऐसे नहीं मानोगे। चिंटू की मैडम ने उसकी मम्मी को फोन मिलाया और अगले दिन से लंच में हेल्दी खाना देने के लिए कहा। चिंटू जब घर आया तो उसकी मम्मी बोली, चिंटू बेटा, आज तुम्हारी टीचर का फोन आया था। अब तो उन्होंने भी तुम्हें लंच में मैगी लाने के लिए मना कर दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें लंच में मैगी नहीं दूंगी। अब जो मैं बना कर दिया करूंगी वही तुम खाओगे। पर मैं क्या करूंगा मम्मी, मुझे मैगी के अलावा कुछ और खाना अच्छा ही नहीं लगता। मुझे कुछ नहीं पता, अब से मैगी बंद तो बंद। चिंटू को मैगी बहुत पसंद थी, इसलिए वह परेशान हो गया। शाम को चिंटू बच्चों के साथ खेल रहा था। पार्क में खेलते हुए चिंटू को पेड़ के पास एक पुराना धूल और मिट्टी से लगा हुआ चिराग पड़ा हुआ मिला। अरे, ये क्या है? चिंटू, ये चिराग है। तुझे पता है ना, पुरानी किताबों में कहानियों में जादुई चिराग हुआ करते थे। मुझे तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। जादुई चिराग? अपने दोस्त मोहित के मुंह से जादू शब्द सुनकर चिंटू की आंखों में चमक आ गई। जादुई चिराग पर इस पर कितनी मिट्टी लगी हुई है, इसे साफ कर देता हूँ, तभी तो इसका जादू दिखेगा। चिंटू ने जैसे ही चिराग पर लगी हुई मिट्टी साफ की, अचानक चिराग में से धुआं निकलने लगा। सब बच्चे घबरा गए। उस चिराग में से एक बहुत बड़ा विशाल शरीर वाला आदमी बाहर आया। उसके लंबे लंबे कान थे, सर पर सींग थे। अरे भागो, ये तो कोई भूत है। सब बच्चे डरकर भाग गए। चिंटू भी भागने लगा, पर उस आदमी ने चिंटू का हाथ पकड़ लिया और तेज आवाज में बोला, अरे मेरे आका, आप कहाँ जा रहे हो? आपने ही तो मुझे यहाँ बुलाया है। मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे मालिक हो। बताओ मेरे आका, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। मेरी मदद करोगे? पर तुम कौन हो? मैं इस चिराग का जिन्न हूँ मेरे आका। मैं इस चिराग में रहता हूँ और जिसके पास भी ये जादुई चिराग होता है, मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ। तुमने इस चिराग को घिसा, जिसकी वजह से मैं बाहर आ गया। अब जल्दी से बताओ मुझे क्या करना है। कोई भी एक मदद जो तुम्हें चाहिए हो, मैं जरूर करूंगा। जिन की बात सुनकर चिंटू सोचने लगा, फिर बोला, तुम मेरी कोई भी एक मदद कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी कोई भी एक मदद कर सकता हूँ। तो एक काम करो, मेरी स्कूल की टीचर ने मुझे लंच में मैगी लाने के लिए मना किया है। मम्मी ने तो मैगी बनाने से मना कर दिया, पर मुझे मैगी बहुत पसंद है। तुम मेरे लिए मैगी बना दिया करोगे? मैं स्कूल में मैगी लेकर जाना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात मेरे आका, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी मैगी बना दिया करूंगा। पर मेरी एक शर्त है आका। हाँ हाँ, बोलो, क्या शर्त है? तुमने मुझे एक काम बोला है, इस काम को तुम्हें मुझे रोजाना करने के लिए बोलना होगा। मैं तुम्हारे लिए रोज सुबह शाम मैगी बनाऊंगा और तुम्हें रोज सुबह शाम मैगी खानी होगी। मंजूर है? हाँ, मैगी तो मैं रोज खा सकता हूँ, पर अगर टीचर ने देख लिया कि मैं लंच में मैगी लाया हूँ, तो वो मुझे डांटेंगी और मम्मी से शिकायत कर देंगी। और अगर घर पर मैंने मैगी खाई
तो मम्मी से वैसे ही डांट पड़ जाएगी। मैं अपने जादू से मैगी को जादुई कर दूंगा। जब तुम मैगी खाओगे तो वो मैगी किसी को नजर नहीं आएगी। सबको ऐसा लगेगा कि तुम रोटी और सब्जी खा रहे। वाह, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो अब तुम मेरे लिए फटाफट से बढ़िया मैगी बना दो। मैंने 2 दिन से मैगी नहीं खाई। जो हुक्म मेरे आका। जिन्न ने हवा में हाथ घुमाया और चिंटू के सामने टेस्टी टेस्टी बढ़िया मैगी आ गई। चिंटू ने झटपट मैगी खाई। मजा आ गया, बहुत टेस्टी मैगी है। तुमने तो कमाल कर दिया। अच्छा, अब मैं घर जा रहा हूँ। अरे अरे, अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पर तुम्हें कोई देख लेगा। मैं तुम्हारे अलावा किसी को नजर नहीं आऊंगा। इस बात की तुम चिंता मत करो। चिंटू खुशी खुशी अपने घर लौट आया। अब उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। मम्मी उसे खाने में दाल रोटी देती, लेकिन जैसे ही मम्मी रसोई में जाती, जिन्न अपनी उंगलियां घुमाता और चिंटू की थाली में रखी रोटी अचानक मसालेदार मैगी में बदल जाती। मम्मी को लगता कि चिंटू चुपचाप रोटी, सब्जी और दाल चावल खा रहा है, पर चिंटू तो मजे से मैगी उड़ा रहा होता। अगले दिन स्कूल में भी यही हुआ। लंच ब्रेक में जब सब बच्चे अपना खाना खा रहे थे, चिंटू ने अपना टिफिन खोला। चिंटू, आज लंच में क्या लाए हो? मैडम, आज तो मैं रोटी और आलू की सब्जी लाया हूँ। मैडम ने चिंटू के टिफिन में झांका। जिन्न के जादू की वजह से उन्हें रोटी और सब्जी दिखाई दी, जबकि चिंटू के लिए वो उसकी पसंदीदा मैगी थी। शाबाश चिंटू बेटा, अब तुम एक अच्छे बच्चे बन गए हो। दिन बीतते गए। जिन्न की शर्त के मुताबिक चिंटू को सुबह, दोपहर और रात फिर तीनों समय सिर्फ मैगी ही खानी पड़ती थी। शुरुआत में तो उसे बहुत मजा आया, लेकिन धीरे धीरे चिंटू को परेशानी होने लगी। एक हफ्ते बाद चिंटू को बहुत थकावट महसूस होने लगी। खेलते समय उसका दम फूलने लगा और उसके पेट में तेज दर्द रहने लगा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जिन्न, क्या तुम मेरा पेट दर्द ठीक कर सकते हो? क्षमा करें मेरे आका, मैं सिर्फ एक ही मदद कर सकता हूं, और वो मदद मैंने कर दी है। मैं मैगी तो बना सकता हूं, लेकिन आपके शरीर की कमजोरी दूर नहीं कर सकता। शर्त के मुताबिक आपको मैगी खानी ही होगी, वरना मैं गायब हो जाऊंगा। चिंटू को अब समझ आने लगा कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। उसके चेहरे की चमक चली गई थी और वो पढ़ाई में भी पिछड़ने लगा। एक दिन वो पार्क में बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके दोस्त जो रोजाना फल, रोटी, सब्जी खाते हैं, दूध पीते हैं, वो मजे से दौड़ रहे हैं, जबकि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जिन्न, मुझे तुम्हारी मैगी नहीं चाहिए। मुझे अपनी मम्मी के हाथ की बनी दाल, रोटी और हरी सब्जियां चाहिए। मुझे ताकतवर बनना है, कमजोर नहीं। पर आका, हमारी शर्त का क्या? मैं शर्त तोड़ता हूँ। तुम वापस अपने चिराग में चले जाओ। मुझे समझ आ गया है कि स्वाद से ज्यादा जरूरी सेहत है। जैसे ही चिंटू ने ये कहा, जिन्न मुस्कुराया और बोला, आका, मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रहा था। जो बच्चा सेहत को स्वाद से ऊपर रखता है, असली जादू उसी के पास होता है। मैगी आप खाओ, पर रोजाना नहीं। कभी कभी हफ्ते में एक दिन मैगी चलती है। हर चीज लिमिट में खानी चाहिए, तब उस चीज को खाने के नुकसान नहीं होते और टेस्ट भी बरकरार रहता है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। हमेशा खुश रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहना और सेहत बनाते रहना। बाय बाय। उसके बाद जिन्न जादुई चिराग में वापस चला गया और जादुई चिराग गायब हो गया। चिंटू ने उस दिन से मैगी खाना बहुत कम कर दिया। अब वो अपने लंच में रोटी, सब्जी, चावल और तरह तरह की बढ़िया चीज खाने में ले जाता था। अब चिंटू और भी अच्छा बच्चा बन गया था।